टाइटैनिक के मलबे पर रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने नोटिस किया समंदर की गहराई में इस जहाज के आगे का हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में तो वहीं इसके पीछे का हिस्सा बहुत बुरी हालत में एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। लेकिन ये दोनों ही टाइटैनिक का हिस्सा थे और एक ही समय पर डूबे थे। तो फिर इसके अगले और पिछले हिस्से में इतना फर्क कैसे? यानी 14 अप्रैल की रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा टाइटैनिक के साथ और भी कोई बड़ा हादसा हुआ जिसने इसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुँचाया। लेकिन क्या? टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ, पर 14 अप्रैल की रात जब यह हादसे का शिकार हुई तब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी, जिस पे 2240 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और कभी न डूबने वाला ये द अनसिंकेबल टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में डूब गया। इस पूरे हादसे के आई विटनेसेस सिर्फ वो लोग थे जो लाइफ बोट पर सवार होने में कामयाब हुए, जिन्होंने टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से लेकर इसके डूबने तक की सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी। आरएमएस कार्पेथिया टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद हादसे की जगह पहुंची और वो भी खुशकिस्मती थी कि उन्हें टाइटैनिक से भेजा गया इमरजेंसी सिग्नल मिल पाया, वरना जो लोग लाइफ बोट में सवार थे वो इतने हार्श कंडीशन में जिंदा नहीं बच पाते। और टाइटैनिक का हादसा कैसे हुआ इसके बारे में दुनिया कभी जान नहीं पाती। शुरुआती जांच में इस हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन इसमें बचे लोगों ने ये बताया कि शिप एक विशाल आइसबर्ग से टकराया था। हादसे की जगह पाए गए आइसबर्ग को देख और उस पे लगे टाइटैनिक के रेड पेंट से इस बात की सच्चाई साबित हुई। आई विटनेस की बातें सुनकर और मिले सबूतों के अनुसार रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पर आइसबर्ग के टकराव से 300 फीट लंबा होल बन चुका था। वहीं जिंदा बचे लोगों ने ये बताया कि पूरे शिप को डूबने में 2.5 घंटे लगे थे। रिसर्चर्स तो ये मानते हैं कि अगर आइसबर्ग ने टाइटैनिक में 300 फीट का होल बनाया होता तो इसे 2.5 घंटे में नहीं बल्कि कुछ मिनटों में ही डूब जाना था। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या थी उस वक्त मालूम ना पड़ सका। सच जानने के लिए इसे ढूंढने की जरूरत थी और सैकड़ों सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार 1985 में ओशियानोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने अटलांटिक महासागर के 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला, जिसके बाद कई अभियान किए गए जिसमें आरओवीज ने टाइटैनिक शिपरेक की हजारों तस्वीरें खींची। हेनरी नार्जियोलेट नाम के ओशियन एक्सप्लोरर ने 37 बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी टाइटैनिक के किसी भी हिस्से में 300 फीट लंबा होल नहीं देखा। पर टाइटैनिक की इस तस्वीर में दिख रहे 30 फीट के इस हिस्से से ये पता चलता है कि ये हिस्सा किसी चीज से टकराया था, जिसका कुल एरिया 11 स्क्वायर फीट था। कैलकुलेशन के मुताबिक इस छोटे हिस्से से सिर्फ 370 गैलन पानी हर सेकंड टाइटैनिक के अंदर भर सकता था, जिसका मतलब है कि इस स्पीड से पूरे शिप में पानी भरने में 2.5 घंटे लगते और चश्मदीद गवाहों के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में उतना ही समय लगा था, जिससे ये रहस्य सुलझ गई कि टाइटैनिक में 300 फीट लंबा नहीं बल्कि 30 फीट गहरा होल बना था। लेकिन ये अकेला रहस्य नहीं था, आगे और भी कई राजों से पर्दा उठना बाकी था। टाइटैनिक को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को ये नहीं समझ आ रहा था कि टाइटैनिक का बो यानी आगे का हिस्सा इसके पीछे के हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा बेहतर कंडीशन में कैसे था और इन दोनों हिस्सों के बीच इतनी दूरी कैसे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स ने शिपरेक साइट की हजारों तस्वीरें खींची और फिर उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल का रूप दिया। इस 3D मॉडल में वो सब डिटेल्स मौजूद थी जिसे इस गहराई में कोई भी कैमरा या इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। इस मॉडल में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 392 मीटर लंबे इस स्टर्न के सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं और इसके कई सारे पार्ट्स आसपास बिखरे पड़े हैं। सिर्फ ये 2 बड़े आकार के इंजन इसके साथ लगे हुए थे। ये मॉडल स्टर्न की हालत भी बयां करती है। 110 साल पहले टाइटैनिक का ये हिस्सा जब समंदर की सतह से टकराया उसके निशान आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखना मुमकिन है। इस निशान को देख ये पता चलता है कि जिस वक्त स्टर्न समंदर की सतह से टकराया उस वक्त वो उल्टी दिशा में घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने इस निशान से ये अंदाजा लगाया कि स्टर्न वाला हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के अंदर डूब रही थी। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा जब इतनी तेजी से पानी के अंदर जा रहा था तब उससे उत्पन्न होने वाली फोर्सेस ने इसके कमजोर पार्ट्स को उखाड़ फेंका और जब ये इसी स्पीड से समंदर की गहराई से टकराया तो इसके सारे डेक्स एक दूसरे के ऊपर धंस गए। वहीं दूसरी ओर टाइटैनिक के बो यानी सामने के हिस्से का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक मतलब पानी को आसानी से चीर सकता था, ठीक वैसे जैसे कोई भी शिप तैरते हुए पानी को चीरकर अपना रास्ता बनाती है। और यही कारण था कि टाइटैनिक का बो हिस्सा स्टर्न के मुकाबले ना ही घूम रहा था और ना ही पानी का दबाव इस पर डायरेक्ट अपना प्रभाव डाल पा रही थी। 110 साल पहले डूबे इस बदकिस्मत जहाज से जुड़ी एक और रहस्य को सुलझा पाने में साइंटिस्ट कामयाब हुए, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि टाइटैनिक शिप ठीक किस समय 2 हिस्सों में टूटकर अलग हुई। टाइटैनिक के 2 हिस्सों में टूटने का प्रूफ
आई विटनेसेस ने दी। और जैसा जेम्स कैमरन की बनाई मूवी टाइटैनिक में भी दिखाया गया कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही 2 हिस्सों में टूट चुकी थी। ये बात कई मायनों में सच तो है, पर ये असल सच्चाई नहीं। जब बो सेक्शन में पानी भरने लगा तो ये हिस्सा पानी के अंदर डूब गया, जिस कारण स्टर्न का पूरा वजन इसके सेंटर पॉइंट में पड़ा और ये सेंटर पॉइंट इतना वजन नहीं झेल पाई और 2 हिस्सों में टूट गया। पर सोनार स्कैनिंग से बनाए गए ये 3D मॉडल तो कुछ और ही बयां करता है। दरअसल टाइटैनिक पे मौजूद चीजें समंदर की गहराई में दूर दूर तक बिखरी पड़ी मिली, जिसमें डिनर प्लेट, कॉफी कप्स, डेक बेंचेस और पैसेंजर्स के पर्सनल चीजें भी थी, जिसमें से 95% सामान स्टर्न भाग का था। कुल 10,000 से भी ज्यादा आइटम 3.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए मिले। अगर ये हिस्सा पानी के ऊपर ही बो से अलग हो जाता तो समंदर की गहराई में पहुँचते पहुँचते इसका मलबा 3.5 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैलता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि ये हिस्सा पानी के ऊपर ही टूट गया था, पर ये बो से अलग समंदर की सतह के कुछ मीटर ऊपर ही हुआ होगा और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ 600 मीटर दूर जा गिरा। आज आरएमएस टाइटैनिक के बॉडी पार्ट्स पर पूरी तरह जंग लग चुका है। साइंटिस्टों के अनुसार समंदर की इस गहराई में ऑक्सीजन की कमी के कारण जंग लगने में काफी समय लगता है, पर जंग के कुछ सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि टाइटैनिक पे ये जंग समुद्री बैक्टीरिया से निकलने वाली ऑक्सीजन के कारण लगी है। रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि जिस स्पीड से इसे जंग खा रही है, साल 2030 तक समुद्र की गहराई से टाइटैनिक का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।